बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि सबको पता है हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो हम सब आज़ाद हुए, नहीं तो हम सब गुलाम थे। और आज वही दिन हमारे बीच में है जिसकी खुशी हम मनाने यहाँ सब एक साथ हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ ऐसे ही हम सब आज़ाद रहें और कुछ अपनी लाइफ में बेस्ट करें। आज हमारे बीच में कुछ बच्चे हैं तो उन बच्चों का भविष्य अच्छा हो, जिससे वो पढ़ें, आगे मेहनत करें, कुछ उनका फ्यूचर ब्राइट हो। और मैं आप सब लोग के बीच में आज यहाँ आई हूँ तो हमारे बीच में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे कई चीज़ें बताई हैं कि यहाँ पे मुझे आना चाहिए और कुछ बेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपसे आज बात करूँगी ताकि कुछ भी परेशानियाँ जो हों आप सबके बीच में उसका हल निकाला जाए और वो आपकी जो बातें हैं वो मैं आगे यहाँ पे पहुँचा सकूँ जहाँ पहुँचाना चाहिए और कुछ इस सोसाइटी में तरक्की हो। तो उसके लिए सिर्फ मैं अकेली ही काफ़ी नहीं रहूँगी, उसके लिए हमें आप सबका साथ चाहिए होगा ताकि ये साथ के साथ इस सोसाइटी का विकास हो। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं, मोहम्मद राशिद, मेमो खान और सूरज धावसे और सूरज जी के साथ कई लोग यहाँ पे हैं सोसाइटी में जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज यहाँ पे हम सब एक साथ मौजूद हैं और सूरज बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे लाने के लिए और कुछ चीज़ें अच्छा हो और बहुत बहुत शुक्रिया। आणि आपला जो भारत देश इंग्रजांच्या गुलामीतून मुक्त झाला होता आणि त्यासाठी आज हा आपला सण उत्सव हा साजरा होत आहे। आणि ज्या शूरवीर आणि स्वातंत्र्यवीरांनी आपल्या प्राणाची बली दिली, आहुती दिली आणि आज आपण हक्काने आणि सुखाने या भारत देशात नांदत आहोत, सुखाने संसार करीत आहोत। सगळे जाती धर्म आणि इंडियन म्हणून फक्त जाती धर्म नव्हे, कोणीही नव्हे, तरी फक्त आणि फक्त आपण एक भारतीय आहोत असे म्हणून एकत्रित राहत आहोत। ते फक्त या स्वातंत्र्यवीरांमुळे। त्यांना सर्वप्रथम मी अभिवादन करते आणि मी मॅडमला झारखंड मॅडमला सांगू इच्छिते की आमच्या इथे आमच्या या झोपडपट्टी एरियामध्ये खूप समस्या आहेत। सांगायला गेलं तर भरपूरच आहेत, परंतु जे बेसिक समस्या आहेत त्या मी सांगू इच्छिते की मॅडम आमच्या महिलांसाठी इथे जर तुम्ही काही असे फ्रीवाले क्लासेस चालू करू शकत असाल जे जेणेकरून शिवण क्लास असेल, ब्युटी पार्लर असेल, एखाद्या घरगुती उद्योगासाठी काही सुविधा असतील, काही लोन सुविधा असेल छोट्या मोठ्या, आणि त्यातून म्हणजे आमच्या महिला पुढे जाऊ शकतील, काहीतरी प्रगती करू शकतील। कारण की आमच्या महिलांना काम केल्याशिवाय पर्याय नाही आणि तेही घरकाम करावं लागतं, मुलाबाळांचं शिक्षण करावं लागतं। एवढ्या मोठ्या महागाईच्या परिस्थितीमध्ये मुंबई सारख्या शहरात खाण्यापिण्याची वांदे असतात। भारत स्वतंत्र या ठिकाणी हार्दिक शुभेच्छा। त्या ठिकाणी मॅडम मी आपल्याला दोन गोष्टी सांगतो का आपल्या या फाउंडेशनच्या माध्यमातून नालंदा बुद्धविहार संस्कृत केंद्र ही ओपन जागा आहे। या जागेमध्ये बरंच काही लहान मुले अतिशय पुष्कळ आहे, याच्या इथं सुविधा आहे आणि बऱ्याच ठिकाणी लेटर टाकले, याच्यात कोणी याचा निश्चित करत नाही। म्हणून आम्हाला आग्रहाची विनंती आहे तर तुमच्याकडून तुमच्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून या ठिकाणी आम्हाला लहान लेकर असो किंवा महिला पुरुष यांच्यासाठी वाचनालय सुद्धा या ठिकाणी उपलब्ध आहे अशी मी तुम्हाला आग्रहाची विनंती। आणि या ठिकाणी आले म्हणून आम्ही तुमचं हार्दिक अभिनंदन करतो। जय हिंद, जय भारत। हमने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपने कहा था कि मुझे और कुछ करना है, पर हमने आपको स्पेस में आपको टाइम दिया उस चीज के लिए। मैं आज आप सामने हो, इस माध्यम से मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि आप जितना हो सके उतना बच्चों के लिए, जो बाकी सब लोग में पता है वो सेम चीज मैं दोहरा हूँ उसमें अच्छा नहीं है, आप बाकी जो हो सकता है आपके साथ जरूर कीजिए, हम आपके साथ हैं। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, के लिए आप सबके साथ शामिल होंगी और यहाँ पे जो महिलाएं हैं जो अभी बोला है कि कोई ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं या कोई आगे कुछ काम करना चाहते हैं,
तो मैं बहुत जल्द जो सरकार का कुछ एक योजना आपको पता है मुद्रा लोन, उसके साथ में शामिल होंगी और कोशिश करूँगी सबकी मदद हो सके। पहले तो मैं बहुत बहुत सबका शुक्रिया अदा करूंगी कि इन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया आज इस बड़े महोत्सव बोल सकते हैं, क्योंकि आज के दिन सबको पता है हमारा हम सब आज़ाद हुए थे। ठीक है, स्वतंत्रता हमको मिली थी, तो सबको पहली बात मैं बधाई देना चाहती हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 79 ईयर्स हो चुके हैं हमें आज़ाद हुए, और ये आज़ादी सबको पता है कि बहुत आसानी से तो नहीं मिली। कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कई लोगों के खून बहे हैं, तब जाके आज हम खुशी-खुशी जी रहे हैं। तो अगर आज हम खुश हैं, तो उसमें कहीं न कहीं सब हमारे इंडियंस जितने भी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका पूरा संयोग है। और मैं चाहती हूँ अगर मैं यहाँ आई हूँ, तो इन लोगों के साथ कुछ मिलके खड़े होके इनका साथ दे सकूं, ताकि यहाँ सोसाइटी में कुछ आगे चल के विकास हो। और मैं सरकार से गुजारिश करूँगी कई चीज़ों की, जो इनकी आवाज़ है, मैं इनकी आवाज़ बन के वहाँ खुद को प्रेजेंट करूँ, और इनकी आवाज़ के लिए क्या मैं अच्छा बेस्ट कर सकती हूँ, वो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द करूँगी। और मैं विद इन मंथ इनके पास फिर आऊँगी गुड न्यूज़ लेके, जो मैंने इनको कमिटमेंट किया है। तो ऐसे ही नहीं किया है, मैं पहले वहाँ बात करके आ चुकी हूँ, और विद इन मंथ मैं इनको सब टीम बना के कुछ बेहतर करूँ, ताकि यहाँ की लेडीज़ आगे बढ़ें। ब्यूटी पार्लर हो या फिर कुछ बड़ा बिजनेस करना चाहती हूँ, जिनसे ये ग्रो करें, इनके बच्चे आगे बढ़ें और बच्चों का फ्यूचर आगे हो। बच्चों के लिए मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ, जो यहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनका भविष्य आगे अच्छा हो, पढ़ सकें ये, और इनके जो भी सपने हों वो पूरे कर सकें। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, हमारे देश को इनको रोशन करना है। तो मैं चाहती हूँ ये सब खुशहाल हों, और मेरा जितना सहयोग होगा तो मैं साथ दूँगी। और यहाँ पे सभी लोगों ने मुझे यहाँ सम्मानित किया है, तो सबका मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आपका नाम? मैं सॉरी। एडवोकेट शीतल जी ने हमारा सम्मान किया है, तो मैं चाहती हूँ शीतल जी के साथ मैं कुछ बेहतर करूँ, और ये हमारे साथ खड़ी रहें, कुछ चीज़ें शेयर करें और उसका सॉल्यूशन हम मिलके निकालें। थैंक यू। जो अभी मैंने मैडम से कहा था कि यहाँ पे बहुत सारी समस्या है। अभी तो पूरी इंडिया में ही समस्या है, लेकिन जो झोपड़पट्टी एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रहते हैं। तो सामाजिक समस्या जैसे कि पानी वानी सबका तो है ही, लेकिन मैं पर्सनली महिलाओं के लिए जो बात करना चाहती हूँ कि उनके लिए एक्चुअल में जो रियलिटी है कि वो घर काम करके झाड़ू पोछा करके दूसरे के घर में अपने बच्चे को पाल पोसते हैं, और उनका बहुत बड़ा अरमान रहता है कि हम जैसे काम करते हैं वैसे हमारे बच्चे लोग ने नहीं करना चाहिए, वो पढ़ लिख के बड़े होने चाहिए। लेकिन जो महंगाई का अभी ज़माना चल रहा है, तो उसके कारण वो नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए अगर आप आपके हिसाब से कुछ कर सकते हो, तो वो आप ढूँढ के निकालें और करें। और जैसे कि जो बोला मैंने जो क्लासेस रहते हैं, इसका फ्री में रहता है, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी रहता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचता नहीं है। तो जैसे कि मशीन क्लासेस हो गया, या फिर ब्यूटी पार्लर या फिर कोई बिजनेस वाले क्लास रहते हैं, वो अगर आप यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, तो इनका तरक्की हो सकता है, क्योंकि बिजनेस जो है जो महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। तो वो अगर कर सकते हैं तो इतना मैं बोलना चाहूँगी, और बाकी का तो मैडम जानते ही है कि क्या करना चाहिए। और उनका फाउंडेशन है, उनका काम चलता रहता है, तो उस हिसाब से भी कुछ मदद हो सकती है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, तो वो करे, इतना मैं चाहती हूँ। ज़्यादा जैसे कि यहाँ के लोगों ने बताया बच्चों का लाइब्रेरी बनना चाहिए बुक्स के लिए, और ये किताब तो आपने उनसे बोला है, तो वो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, बच्चों का एजुकेशन के बारे में? मैं पहले भी बोली हूँ कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, और वहाँ पे मेरा जितना सहयोग रहेगा मैं पूरा करूँगी, कोशिश करूँगी। और ये जो मैडम ने बोला है कि इन तक पहुँचता नहीं है, ये सच है। सरकार ने कई ऐसी योजनाएं निकाली हैं, लेकिन क्या है वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते हैं, और वो योजना इन तक पहुँच नहीं पाती है। तो मैं चाहती हूँ मैं एक ज़रिया बनूँ, ताकि यहाँ पे क्या परेशानी है और ये लोग क्या चाहते हैं, इनको आगे तरक्की करनी है, बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, तो वही आवाज़ मैं सरकार तक पहुँचाना चाहती हूँ, और वो योजनाएं हैं वो इन तक पहुँचाऊँगी।
कई सारी चीज़ें मैं बात करके आ चुकी हूँ, इसीलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ और ताकि आगे कदम बढ़ा सके। जो आपने बोला है लाइब्रेरी बनना चाहिए, लाइब्रेरी भी बनना चाहिए, फ्री क्लासेस भी होना चाहिए और मुद्रा लोन जो लोगों को मिल रहा है वो भी इन तक पहुँचना चाहिए और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, योजनाएँ तो बहुत हैं, पर मैं कोशिश करूँगी कि कुछ अच्छा हो, बेहतर हो और ताकि हम सब मिलके एक हों और यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम ना हो, सब एक ही है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम राशिद है और मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एक्टिंग भी कर रहा हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस थोड़ा सा बताऊँगा कि जो कोई भी फेस्टिवल है हमें सिर्फ एक दिन ही याद नहीं करना चाहिए, हमेशा याद करना चाहिए, हर दिन याद करना चाहिए ताकि हम फ्यूचर को ब्राइट कर सकें। हर हर कोई किसी पे डिपेंडेंट ना हो कि एनजीओ पे डिपेंडेंट है या किसी स्पेसिफिक जो सोसाइटी है संस्था है उस पर डिपेंडेंट हो। अगर हम थोड़ा थोड़ा सा काम भी कर रहे हैं अपने तरफ से भी, जैसे अगर उन्होंने बोला था कि क्लासेस होना चाहिए, तो जिसको जो आता है वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करे। जैसे मैं हूँ ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, फ्री क्लासेस ले रहा हूँ बच्चों के लिए ताकि उनको आगे चल के इंजीनियरिंग लाइन में जॉब मिल सके। तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है जो मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से। ऐसे थोड़े थोड़े जो जिसको आता है वो थोड़ा थोड़ा करता रहे ताकि ये जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारे भविष्य छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है, वो उस चीज़ में आगे करें और वो खुद से वो चीज़ करें। जैसे मैं कर रहा हूँ तो वो खुद सोचेंगे ये कर रहे हैं तो वो खुद भी करें वैसा। तो बस यही चीज़ है कि कोई भी स्पेसिफिक से आज 15 अगस्त है तो आज के दिन सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए, हर रोज़ सेलिब्रेशन होना चाहिए। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच।